नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। आज एक बार फिर बात करेंगे छत्तीसगढ़ में चल रही कांग्रेस की कलह की। कल हमने आपको बताया था कि किस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की मुलाकात राहुल गांधी से होने वाली है और ऐसी कौन सी लॉबी है जो वहां के मुख्यमंत्री को हटाना चाहती है, और इसके अलावा कौन सा मीडिया समूह है जो इस पक्ष में है कि भूपेश बघेल को हटा दिया जाए। लेकिन आज की हमारी रिपोर्ट इस पर आधारित है कि कल जब राहुल गांधी से इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई तो उसमें क्या हुआ, किस तरीके से समझौता कराने की कोशिश हुई, क्या समझौता हो पाया, क्या टीएस सिंहदेव मान गए, क्या भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा, आज इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले बात कि कल 11 बजे राहुल गांधी के घर पे दिल्ली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पुनिया और कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, ये चारों लोग राहुल गांधी के घर पे पहुंचे और बैठक की शुरुआत हुई। पहले राहुल गांधी ने दोनों से एक साथ मुलाकात की और उसके बाद दोनों नेताओं से अलग अलग भी बातचीत की। टीएस सिंहदेव जब बाहर आए, मैं वापस आपको कमरे के अंदर जो हुआ वहाँ लेके जाऊँगा, लेकिन उससे पहले जब टीएस सिंहदेव बाहर आए 3 घंटे की बैठक के बाद, तो मीडिया के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बहुत गुस्से में है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं। दरअसल इसकी वजह ये थी कि उन्होंने कमरे के भीतर राहुल गांधी से ये कह दिया कि मैं टीएस सिंहदेव के साथ काम नहीं कर सकता। ये हर वक्त ये और इनके लोग मेरे खिलाफ, सरकार के खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ खबरें प्लांट कराते हैं, जिसके कारण से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। इसी तरीके से टीएस सिंहदेव ने भी सरकार की नाकामियों को, जितनी भी उसकी नाकामियाँ थी उनके बारे में राहुल गांधी से बात की, कहा, अपनी अपनी बात रखी। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि कल की बैठक में दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। यानी एक जो मनमुटाव करने की कोशिश हो रही थी, एक कोशिश राहुल गांधी की तरफ से जिसकी पहल हुई थी, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और मामला अभी भी वहीं अटका हुआ है। टीएस सिंहदेव चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनाया जाए उनको 2.5 साल के लिए, लेकिन कल पीएल पुनिया ने, जो वहाँ के प्रभारी, ये साफ कर दिया कि लीडरशिप चेंज पर कोई सवाल नहीं है। यही रिपोर्ट हम आपको बार बार बता रहे थे और दिखा रहे थे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नहीं बदला जाएगा। अब सवाल ये कि फिर समन्वय कैसे बनेगा। दरअसल राहुल गांधी ने टीएस सिंहदेव के कहने पर, शिकायत करने पर जब भूपेश बघेल को दिल्ली बुलाया तो वो उनके मान सम्मान के लिए उसका एक पॉलिटिकल और सिंबॉलिक मैसेज ये था कि हमने भूपेश बघेल को, आप हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिल्ली बुला लिया है। तो ये अपने आप में एक संदेश था। दूसरा, अब क्या टीएस सिंहदेव के विभागों में कुछ बढ़ोतरी की जाएगी या उनके जो दुर्विरोधी हैं कैबिनेट में, जिनका नाम है अमरजीत भगत, उनको हटाकर और बाबा के नज़दीकी प्रीतम राम को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। इन सब के बीच ही एक बीच का रास्ता नज़र आता है। दूसरा, एक बार बार इस बात को लेके कयास लगाए जा रहे थे, खबरें आ रही थी कि टीएस सिंहदेव को दिल्ली में महासचिव या वाइस प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए टीएस सिंहदेव बाबा ने पहले ही मना कर दिया था कि उनको प्रदेश की राजनीति करनी है, उनका कोई इंटरेस्ट दिल्ली की राजनीति में नहीं है, क्योंकि उन्हें एक उम्मीद थी कि 2.5 साल के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन इस 2.5 साल के वादे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बार बार ये कहते आए हैं कि ऐसा कोई वायदा उस वक्त 2018 में जब मुख्यमंत्री चुना गया था तब नहीं हुआ था। तो अब एक सिंबॉलिक मैसेज देकर आलाकमान ने टीएस सिंहदेव के लिए संदेश दे दिया है कि आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सीएम हम बदल नहीं सकते। अब दोनों नेताओं को दिल्ली में रहने के लिए कहा गया है। राहुल गांधी ने केसी वेणुगोपाल को साफ साफ कह दिया है, जो संगठन महासचिव है, कि आप इन दोनों के बीच बैठ के बातचीत करिए, बीच का रास्ता निकालिए और देखिए कैसे प्रदेश में एक बेहतर सरकार चल सकती है। दोनों के बीच जो झगड़े हैं उनको सुलझाइए। दरअसल भूपेश बघेल का ये भी आरोप है कि एक कॉलेज जो कि उनके रिश्तेदारों का है, उसको सरकार ख़रीदना चाहती थी या परचेज़ करना या उसको लेना चाहती थी, उसको लेके जो दिल्ली में खबरें प्लांट हुई, उनके पीछे भी टीएस सिंहदेव और उनके लोगों का हाथ है। ऐसा आरोप भूपेश बघेल ने इस मीटिंग में लगाया है। तो कमरे के भीतर की बातचीत में ये साफ हो गया कि भूपेश बघेल की जो नाराज़गी है वो टीएस सिंहदेव से बिल्कुल और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। तो मुझे उम्मीद इस बात की थी कि मुख्यमंत्री थोड़ा सा अपना रवैया, थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल करेंगे, लेकिन कल की बैठक में बघेल जो है वो आक्रामक होकर सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता। दूसरा, टीएस सिंहदेव अपने जैसा उनका नेचर है उसके हिसाब से ऐसे ही बिल्कुल साधारण तरीके से अपनी बात रखी और कहा कि मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका भी निवारण किया जाए। अब एक तरफ
टीएस सिंहदेव का मान सम्मान कांग्रेस हाईकमान ने रखा और दूसरी तरफ बघेल की बात भी सुनी और अब केसी वेणुगोपाल को जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप इन दोनों को बुलाइए। कल ही मुख्यमंत्री को वापस जाना था लेकिन वो रुक गए क्योंकि आज उन्हें कांग्रेस पार्टी के ऑफिस जाकर केसी वेणुगोपाल, पीएल पुनिया, टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री खुद बैठेंगे और दोनों के बीच एक रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। अब रास्ता जो मैंने बताया आपको, क्या बाबा के विभागों में बढ़ोतरी होगी या फिर उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा, और क्या बाबा बघेल के अंडर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरा, बाबा के धुर विरोधी अमरप्रीत भगत को कैबिनेट से हटा दिया जाएगा और उनके नज़दीकी प्रीतम राम को बना दिया जाएगा। इन सब बातों को लेकर ये बैठक चल रही है। इसके कई दौर और चलने हैं लेकिन रास्ता निकालना है अब केसी वेणुगोपाल को। इससे पहले हमने अपनी कल की रिपोर्ट में आपको बताया था कि किस तरीके से एक कैबिनेट मंत्री ने एलिफेंट फॉरेस्ट के ऊपर राहुल गांधी को मेल लिखी और ये कहा कि देखिए एलिफेंट फॉरेस्ट की जो लैंड है उसको कम कर दिया गया है ताकि कोल ब्लॉक्स उद्योगपतियों को दिए जा सकें। वो 50 से ज़्यादा कोल ब्लॉक्स हैं, ऐसा जानकारी हमें मिली है। इसके अलावा उस केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी को मेल लिखी ताकि एक आधार बन सके, एक मीडिया समूह जो चाहता है कि मुख्यमंत्री को हटाया जाए, और इसके अलावा जो बड़े राजा और महाराजा नेता हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन, उनका भी छत्तीसगढ़ की राजनीति में इंटरेस्ट है। इस पूरी खबर को देखने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें ये विस्तृत जानकारी हमने आपको दी थी। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ज़रूर इस रिपोर्ट में मैं कह सकता हूँ कि भूपेश बघेल अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे और टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री पद छोड़कर आला कमान सब कुछ देने के लिए राज़ी है।